अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रशिया वर्क परमिट पे जाना चाहते हो यानी कि जॉब के लिए, तो कौन सा मेडिकल इंडिया में कराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कि काफ़ी लोगों का डाउट है कि रशिया के लिए कौन सा मेडिकल लगता है। कन्फ्यूज़न भी बहुत रहती है। कोई बोलता है कि 500 का मेडिकल लगता है, कोई बोलता है कि 5000 का मेडिकल लगता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए कि खुद मैं एक मैन पावर रन करता हूं और जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊंगा। और चाहे आप मेरे पास से जाओ रशिया या किसी भी कंसल्टेंसी से जाओ, जो मैं बताऊंगा वही तरीका रहता है। तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रशिया जाने के लिए मैंने आपको दो वीज़ा स्क्रीन पर दिया है। एक का नाम है मलकीत सिंह और दूसरे का नाम है सुरेंद्र शर्मा। अब एक का सिर्फ HIV टेस्ट लगा है और दूसरा जो सुरेंद्र शर्मा है उसका HIV टेस्ट भी लगा है, प्लस एक मेडिकल इंडिया में भी हुआ है। ठीक है, वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, वो सारे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रशिया जाने के लिए सोच रहे हो तो रशिया जाने का स्टेप बाय स्टेप मैंने सीरीज चालू किया है। ऑलमोस्ट 7 से 8 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना है। यानी कि रशिया जाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वीडियो ये है कि मेडिकल कौन सा लगता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि मेडिकल होता कब है। यानी रशिया के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या इन्विटेशन लेटर आने से पहले मेडिकल होता है या इन्विटेशन लेटर आने के बाद मेडिकल होता है। तो देखिए, दो टाइप्स के मेडिकल होते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी कंपनी से हायरिंग कर रहे हो, यानी कि आपने इंटरव्यू दे रखा है। इंटरव्यू देने के बाद अप्रूवल उस क्लाइंट ने दिया है कि हाँ मुझे ये कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो टाइप्स के होते हैं कंपनी, यानी हर जगह, यानी कहीं पर भी जाओगे, यानी कि चाहे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर या मान लीजिए कि रशिया, यूरोप, कहीं पर भी। तो एक होता है नॉर्मल कंपनी और एक होती है बड़ी कंपनी, और एक होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट, एक होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो आप इस तरीके से समझे कि जो नॉर्मल काम है, यानी कि जैसे किसी भी चीज़ का ज़्यादा रिस्क नहीं है, वहाँ पर क्या लगता है कि आपका सिर्फ एक HIV टेस्ट हो जाएगा और उसी पर वीज़ा स्टम्पिंग होकर के चला जाता है। ठीक है, और दूसरी जो कंपनियां होती है वो जैसे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में काम करती है या किसी भी ऐसी जगह जहां डेंजर हो, यानी इंसान के लिए, जैसे किसी को फिट आ रहा है, दौरे आ रहा है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसीलिए वो कंपनी क्या करती है कि हायरिंग करने के बाद हमें एक फॉर्मेट देती है कि इस फॉर्मेट में इस कैंडिडेट का अगर आप हमें मेडिकल रिपोर्ट दोगे तभी जा कर के हम इसका इन्विटेशन लेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सुरेंद्र शर्मा है, इनका जो था ECG वगैरह, फिर से ब्लड का भी काफ़ी टेस्ट हुआ था, फिर से एक्सरे भी हुए थे। तो ये इनका क्या हुआ था कि इंटरव्यू देने के बाद मेडिकल हुआ था, तो उसी समय हम HIV टेस्ट भी करवा लिए थे। ठीक है, और वो रिपोर्ट जब हम सबमिट किए कंपनी को, तब वहाँ से उसने हमें इन्विटेशन लेटर भेजा। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो कि अगर आप परफेक्ट तरीके से फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो, तभी जाकर के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में या मरीन लाइन भी होता है, मरीन का भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे आदमी का। जैसे ये मलकीत सिंह है, ये मलकीत सिंह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में गए हुए हैं जो कि आउटसाइड काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि डेंजर जोन नहीं है। तो इसमें क्या किया, इस कंपनी ने कहा कि भाई इनको भेजो, हम अपने तरीके से नॉर्मल मेडिकल करेंगे। तो इनका हमने क्या कराया, सिर्फ एक HIV टेस्ट कराया जो कि 500-600 रुपये में लाल पैथ में हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वीज़ा स्टम्पिंग के लिए जो मैंडेटरी है वो है आपका HIV टेस्ट, यानी कि उसके बगैर आपका वीज़ा स्टम्पिंग नहीं होगा। लेकिन जो मेडिकल का रूल मैंने बताया वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी मांगेगा तो देना पड़ेगा, कंपनी ने नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है, HIV टेस्ट कराओ। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ से जाने के बाद अगर वहाँ आपका मेडिकल अनफिट होता है तो फिर आपको कंपनी उठाकर इंडिया भेज भी सकती है। तो अगर आपको जानना है
कि वहाँ जाने के बाद मेडिकल कैसे होता है, और जो कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है वो भेज सकती है कि ऑयल एंड गैस वाले इंडिया भेज सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रसिया जाने के लिए कौन सा मेडिकल लगता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।